सभी को नमस्कार। महाराज जी की असीम कृपा से, और ये बात मैं बड़े अपने अनुभव से, और आप सभी को भी इस बात का अनुभव होता होगा रोज के जीवन में, कि हमारा सबसे बड़ा भाग्य है कि हम प्रभु के प्यारों के साथ में, जो प्रभु के साथ जिन्होंने समय बिताया, महाराज जी जब देह में रहे, हम सब मिलकर के उनकी याद में बैठ पाते हैं, कह पाते हैं और सुन पाते हैं। वैसे तो महाराज जी हमेशा कहते थे कि भाई सुनना आसान, सुनने से भी डिफिकल्ट है चुनना, उसमें से सार तत्व को चुन लेना, और चुनने से भी डिफिकल्ट है गुनना, उसको अपने अंदर अपने जीवन में अमल कर लेना। तो सुनना सबसे आसान, और सुनने के बाद चुनना थोड़ा डिफिकल्ट, और चुनने के बाद गुनना और डिफिकल्ट। और मैं मानती हूं कि सुनने से भी आसान है बोलना, कहना। तो जो मैं कह रही हूं ना, कहना बड़ा आसान है, कहने वाला का सबसे आसान कार्य है, लेकिन सुनने वाले का थोड़ा सा डिफिकल्ट है। फिर उसके आगे आगे तो हमें गुनने तक जाना है। जो हम बानी हमें अवेलेबल है, ये बानी संतों की बानी, ये उनके ऐसी ऐसी बानियां हैं जो वास्तव में उन्होंने उस अनुभव के बाद बोली हैं जब वो परमात्मा से एक में एक हुए। तो इन सब बानियों में वो सत्य का संग है। इसलिए हमें हमेशा इस बात का सबसे पहले तो शुक्राना करना है कि हम उनकी याद में जुड़ पाते हैं, मिल पाते हैं। नहीं तो ये माया प्रधान इतना मृत्यु लोक है, इसमें अनेकों अनेकों ऐसे कारण हो जाते हैं कि ना हम कहने वाले और ना हम सुनने वाले रह पाते हैं। तो प्रभु का असीम धन्यवाद करते हुए जप जी की यात्रा में आज पौड़ी 34वें में है। आपने देखा होगा पौड़ी 33 में बड़ा ही कोइंसिडेंस है कि बिल्कुल यही था कि इंसान के वश में अगर वो हो ना, तो इंसान परमात्मा की ओर नहीं जाएगा। अगर उसके वश में कोई भी उसका थोड़ा सा भी जोर हो ना, तो वो सारी कायनात का मालिक बन के बैठेगा। हर किसी का अंदरूनी अंदरूनी देखो, जब वो संसार में जी रहा है, उसको सबसे ज्यादा अच्छा सा लाइफस्टाइल चाहिए, बहुत अच्छा जीना पहनना, और फिर खूब वेल्दी होना है, इसके वश में होना, तो वो यही करे। और अगर मान लो परमात्मा को चाहने वाला अगर कोई चाह भी रहा है परमात्मा को, तो उसके अगर वश में हो तो एकदम नहीं मालिक से मिल ले। क्यों भ्रमों में फंसे, क्यों जगह जगह भटकता रहे, अगर उस कोई मान लो सच्चे मन से। कहने का तात्पर्य यह है, पौड़ी 33 का सार ये था कि केवल इंसान के हाथ में केवल इतना है कि वो नाम के साथ लिव जोड़ सकता है, और निज घर वापस पहुंचने के लिए अपने पुरुषार्थ कर भी नहीं सकता। वो करने वाला भी धुर कर्म से लिख करके उस कर्ता की दया मेहर होगी तो वो ये कर सकता है। जो कुछ भी होता है उस कर्ता का किया हुआ होता है, और वास्तव में तो इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है। तो ये पौड़ी 33 का सार था कि सब कुछ परमात्मा की दया मेहर से है। हमारा सारा जीवन, आपने देखा होगा जो पिछली पौड़ियां थी, 31 तक और 32-33 तक की पौड़ियां, उस 28 से पहले 31 तक की जो 4 पौड़ियां थी, उसमें तो उन्होंने योगियों ने जो अपनाया उनकी बातें करी। फिर 32 और 33 पौड़ी में ये बताया कि सारा का सारा सृष्टि परमात्मा के मौज से है। अब 34वीं पौड़ी में, आज 34वीं, 35, 36 और 37, इन 4 पौड़ियों में परमात्मा ने जो इस पूरी सृष्टि की रचना करी है, इसकी विधि और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों धरती में का क्रिएशन किया, क्यों ये सृष्टि की रचना करी, इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, और इसके जो मेंटेनेंस हो रही है उसमें कौन से
नियम लागू है, इसमें प्रकाश डालते हुए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नेक्स्ट 4 पौड़ियों में झांकी पेश की है। किस चीज की? रूहानी जगत की और आंतरिक सूक्ष्म मंडलों की झांकी पेश की है। गुरु साहब ने सारी की सारी जितनी भी स्थूल और सूक्ष्म क्रिएशन है उसको 5 भागों में बांटा है। क्या कहा? धर्म खंड, ज्ञान खंड, सरम खंड, कर्म खंड और सच खंड। ये 5 भागों में बांट करके सारी की सारी, इसमें स्थूल पृथ्वी भी आ जाती है और सूक्ष्म आगे के रूहानी मंडल। जो सबसे पहला धर्म खंड है उसके 2 भाग हैं। एक तो ये हमारा मृत्यु लोक जिस पे हम रह रहे हैं, जिसको कि उन्होंने कहा धरती धर्मसाल, जिसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। और उसका जो जितना भी काम हो रहा है वो कर्म और फल, उसका जो आपने किया उसका आपको फल मिला, इसका नियम से हो रहा है। और इसके ऊपर सूक्ष्म रचना में शुरू में जहां से ये कर्म और फल लागू हो रहा है, जो इसको लागू कर रहा है, कौन लागू कर रहा है? धर्मराज अपना कार्य कर रहा है, वो भी धर्म खंड के अंदर आता है। फिर उसके बाद जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं तो सूक्ष्म, ऊपर जाने का मतलब है चेतन जगत में पहुंचना। ऊपर जाने का मतलब वर्टिकली ऊपर नहीं, मतलब है कि चेतनता अधिक बढ़ती जाती है, माया कम होती जाती है। चेतन और आत्मिक जगत में पहुंचते हैं तब वो फिर ज्ञान खंड, सरम खंड, कर्म खंड और सच खंड, इनको पूरी की पूरी इसकी झांकी आगे की 4 पौड़ियों में बाबा नानक ने बहुत सुंदर तरीके से पेश की। तो ये 34वीं पौड़ी है, ऐसे चलती है। राति रुत्ति तिथि वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जीव जगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, कर्मी कर्मी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथे सोहन पंच परवान, नदरी करम पवे निशान, कछ पकाई उथे पाई, नानक गया जापे जाई। ये 34वीं पौड़ी है। अब इसमें क्या क्या कह रहे हैं? शुरू होती है राति रुत्ति तिथि वार, पवन पानी अग्नि पाताल। तो इसमें पहले लेते पवन पानी अग्नि पाताल। अगर आप देखिए पवन पानी अग्नि पाताल जो है वो कह रहे हैं कि उस कर्ता ने ये सारी की सारी जो सृष्टि है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया, ये जो सारी की सारी सृष्टि है उस कर्ता की जो क्रिएशन है, इसमें 5 तत्व की रचना है। ये हर चीज में 5 तत्व हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। तो ये 5 तत्वों से हर चीज ये 5 तत्वों से बनी है। तो जब इन 5 तत्वों से बनी है तो क्या मतलब, क्या बता रहे हैं कि जैसे हम कोई हलवा बनाएं, अब हलवा अगर घी और आटे से बनाएं तो उसमें किसके गुण होंगे? उसमें आटे के और घी के गुण होंगे। कोई हम खट्टी चीज, इमली की चटनी बना दें, उसमें किसके गुण होंगे? खट्टे के गुण होंगे। कहने का तात्पर्य है कि 5 तत्वों से जो ये पूरी सृष्टि बनी है, इसमें 5 तत्वों का प्रभाव होता है, ये कहना चाह रहे हैं। इसमें रामदास जी, गुरु रामदास जी की एक बानी आती है कि पंच तत्व कर तुध सृष्टि सब साजी, कोई छिवा करी जे कुछ कीता हो। उस कर्ता ने 5 तत्वों से सृष्टि की रचना की है। कहने का मतलब यह है कि ये 5 तत्वों से रचना तो कर दी, अगर किसी में ताकत है तो छठा तत्व पैदा करके दिखाए। हम जो कुछ भी करते हैं, मनुष्य इस यहाँ पर जो कुछ भी करता है वो जो परमात्मा ने दिया है उसी से कुछ ना कुछ बना रहा है। भाव ये है कि परमात्मा के जो सृष्टि बनाई है उसको मनुष्य या कोई भी किसी भी तरह से कम और ज्यादा नहीं कर सकता, वो इम्पॉसिबल है।
आज तो साइंस बहुत प्रोग्रेस कर चुकी है। सोचने वाली बात है कि जितनी प्रोग्रेस हमने करी, परमात्मा ने जो तत्व बनाए हैं उसके आधार पे तो हमने एक्सपीरियंस, सारे एक्सपेरिमेंट करे और फिर उस एक्सपेरिमेंट से कुछ और क्रिएशन कर दिया, कुछ और क्रिएशन कर दिया। उसकी सृष्टि के तत्वों के आधार पे तो है, हमने कोई नया तत्व तो नहीं बना दिया। और उस परमात्मा ने संसार को चलाने के लिए जो नियम बनाए हैं, उस नियम का ही हमने बेनिफिट उठा करके अपने आप कुछ ना कुछ उसकी और चीजों की रचना कर दी। कोई नया नियम हम नहीं बना सके कि सृष्टि में ये नियम होगा और वो नियम चालू हो रही। जो परमात्मा ने वो नियम बना दिए, उस नियम पर ही सृष्टि चल रही है। कहने का महाराज जी बड़े सुंदर ढंग से इस बात को समझाते थे कि भाई गुरु जो है, सतगुरु जो है, वो एक समय तक की आपको छूट दे देते हैं, रस्सी को ढीली छोड़ देते हैं। लेकिन जैसे एक गाय को अगर खूंटे से बांध दो तो वो जितनी रस्सी होगी उतनी दूर ही जा सकती है, उसके बाद रस्सी उस लंबाई के बियॉन्ड नहीं हो जा सकती। तो जो भी मनुष्य यहाँ कर रहा है केवल उस लिमिट तक कर सकता है जिस लिमिट तक उस परमात्मा ने, उस रचयिता ने उसको करने की ताकत दी है। उसके बियॉन्ड वो नहीं कर सकता। इस सृष्टि में कुछ घटा बढ़ा नहीं सकता। जितना पानी है वो उतना ही पानी रहता है, जितनी पृथ्वी का तत्व है, जितना वायु का तत्व है, जितना अग्नि का तत्व है, वो बिल्कुल उतना ही रहता है। मतलब बाबा नानक कह रहे हैं कि अगर किसी के वश में है तो कोई नई चीज बना के दिखाओ ना, फिर तो वो नहीं कर सकता। मूल रूप से अगर आप देखें, हमने कई बार ये डिस्कस किया है कि पांच तत्व ही रहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, अंडज की पूरी सृष्टि की रचना को ये पृथ्वी पर संतों ने 4 खानियों में विभाजित किया है। कौन कौन सी 4 खानी? अंडज, जेरज, सेतज, उत्पज। तो इसमें क्या है कि हर किसी में कोई चीज प्रधान है और बाकी छोटी मोटी है ना। उसके हिसाब से उनके आकार और उनके स्वभाव बदल रहे हैं। जैसे पेड़ पौधे हैं, वनस्पति है, तो उनमें क्या है, पानी का तत्व होता है, अधिकतर पानी का तत्व है। बाकी तत्व जो है वो बिल्कुल नाम मात्र हुए नहीं है, तो वो पानी का प्रधान तत्व है जो उत्पज में आ जाते हैं। वनस्पति है सारी। कीड़े मकोड़े, उसमें क्या है, पृथ्वी और अग्नि का तत्व प्रधान होता है। जितने भी रेप्टाइल्स हैं, ये चलने वाले हैं, इनके अंदर आग और पृथ्वी का तत्व होता है। बाकी जो है वो बिल्कुल नाम मात्र को होते हैं। पक्षी है जो, उनमें 3 तत्व प्रधान होते हैं और जो 4 पैर के जीव हैं उनमें 4 तत्व प्रधान होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। इंसान एक ऐसा है जिसमें 5 तत्व जिस मात्रा में प्रभु ने बख्शी है वो 5 के 5 होते हैं। तो इसीलिए उसे 5 तत्वों का पुतला कबीर ने अपनी बड़ी बानी में कहा है, 5 तत्व का पुतला, झीनी रे झीनी। तो ये 5 तत्व का पुतला उसको कहा जाता है। कहने का मतलब है कि अलग अलग मात्रा में ये 5 तत्व जो है वो हर चीज में होते हैं। इस कारण से उनके अलग अलग स्वभाव होते हैं, इस कारण से उनके अलग अलग रूप होते हैं। समझने की बात यह है कि सब जीवों के शरीर सहित ये जो सृष्टि है उसके जो आकार हैं वो केवल 5 एलिमेंट्स हैं और इन एलिमेंट्स के जो भी प्रभाव हैं उसके वो अधीन है, उसके अंडर में है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दूध से बनी हुई खीर है तो उसमें दूध का पूरा प्रभाव है। उसी तरह से इन एलिमेंट्स का जो भी प्रभाव जो परमात्मा ने बनाया है, जिस हिसाब से वो एलिमेंट की प्रधानता है उस हिसाब से उनके गुण हैं और उस हिसाब से उनका नेचर है। तो ये सब सारे के सारे जितनी भी हमारे केमिकल्स होते हैं वो पृथ्वी में से निकलते हैं, वनस्पति होती है। 4 खानी जो है वो पहले तो पृथ्वी के सहारे खड़े हुए हैं, फिर अग्नि और आकाश सृष्टि में और जीवन में उनमें गति लाते हैं, उनको चलाते हैं। तो देखा जाए
परमात्मा की मर्यादा के हिसाब से ये सारे के सारे सृष्टि में कार्यरत हैं, जिसको हमने एक बार डिस्कस किया था कि बड़ी सुंदर है कि गगन में थाल, ये सारे के सारे उस परमात्मा का काम कर रहे हैं, उसकी आरती में लगे हुए हैं, क्योंकि ये पांचों तत्व एक दूसरे के दुश्मन हैं। केवल परमात्मा के हुक्म के कारण ये इकट्ठे मिलकर रहते हैं। नहीं तो अगर बॉडी को देखा जाए 75% वाटर है, क्यों नहीं हमारा पृथ्वी तत्व उसमें घुल मिल जाता पूरी तरीके से? क्यों पृथ्वी तत्व पानी, इतना पानी के बाद भी सब कुछ बिल्कुल ठीक ठीक बॉडी बनी रहती है? नहीं तो अग्नि को खुश कर देता है, वायु उड़ा लेती है और वायु काट खा जाता है। तो ये सृष्टि की रचना और इसकी मेंटेनेंस, इसके पूरे संचालन में जो ये तत्वों के महत्व पे प्रकाश डालते हुए बाबा नानक कहते हैं कि राति रुत्ति तिथिवार पवन पानी अग्नि पाताल। अब राति रुत्ति तिथिवार क्या है? एक तो उन्होंने कह दिया कि पूरी सृष्टि को पहले 5 तत्व हैं और उसी के अधीन वही कार्यरत हैं। फिर राति रुत्ति तिथि क्या है? परमात्मा ने सृष्टि को एक टाइम के अंडर में रखा हुआ है। पल, क्षण, घड़ी, रात, दिन, वार, राति रुत्ति तिथि वार होते हैं कि रात दिन, रुत्ति ऋतु, तिथि आप समझते हैं, तिथि दिन वार है ना। तो ये जो दिन रात घड़ी पल क्षण ऋतुएं, ये समय के एक निरंतर प्रवाह को बताती हैं कि कांस्टेंट टाइम चल रहा है। समय का जो फ्लो है वो दोहरा फ्लो है। कैसा फ्लो दोहरा है? समय आगे की तरफ भी चल रहा है और चक्कर भी काट रहा है। कैसे? जैसे दिन के बाद रात होगी, रात के बाद फिर दिन होगी, एक ऋतु के बाद दूसरी ऋतु आएगी, दूसरी के बाद तीसरी, चौथी, फिर वो पहली ऋतु आ जाएगी। तो ये आगे भी चल रहा है और चक्कर भी काट रहा है पूरा का पूरा। अगर पल क्षण से शुरू होता है, फिर युग पहुंचता है, सतयुग आया, त्रेता युग आया, द्वापर आया, द्वापर के बाद कलयुग आया, कलयुग के बाद फिर सतयुग, फिर वो चक्कर में चल रहा है। तो समय के चक्कर का जो ये वेग है, इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि आप एक पॉइंट से शुरू करें और उससे दूर होते जाते हैं, और जितना आप दूर होते जाते हैं ना, तो उसी पॉइंट के पास भी आते हैं, क्योंकि वो साइकिल है। इसीलिए भवसागर में हम गोते खाते रहते हैं, चक्कर में चल रहे हैं। जितना सतयुग से दूर जा रहे हैं उतना ही सतयुग के नजदीक भी आ रहे हैं, क्योंकि वो साइकिल है। फ्लो तो टाइम का है कि फ्लो हम आगे टाइम में बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन टाइम साइक्लिक है, फिर साइकिल होके आप उसी पॉइंट पे आ जाते हैं। ये इस बात को कि समय, और समय का जो दूसरा अर्थ है वो है कि चेंज, वो परिवर्तनशील है, हमेशा निरंतर परिवर्तन है। दिन जो है वो कभी टिकता नहीं, आप समय को रोक नहीं सकते, दिन टिकता नहीं है। दिन से आप रात की तरफ जा रहे हैं, रात से दिन की तरफ जा रहे हैं। आप किसी का जन्म होता है तो वो बढ़ने लगता है, तो किस तरफ जा रहा है? मृत्यु की ओर जा रहा है। और मृत्यु जब होती है तो एक जगह मृत्यु हुई तो क्या हुआ? कहीं जन्म हुआ ना, तो वो जन्म की तरफ जा रहा है। तो एक फ्लो चल रहा है और साइक्लिकल फ्लो चल रहा है। क्या सिंबॉलिकली क्या बता रहे हैं कि संसार जो है ये एक जंगल में एक अजीब सा तमाशा है। कहते हैं, एक बानी में भी आता है कि जंगल में आगे की तरफ अगर आग लगी हुई है तो पीछे की तरफ पनीरी वो उग रही है, मतलब पूरा का पूरा जंगल उग पीछे बिल्कुल लास्ट, जंगल तो बहुत बड़े होते हैं, उधर आग रही, इधर से उग रहा है लास्ट में। तो साइक्लिक है हर चीज को। कहने का मतलब ये है डेवलपमेंट हो रहा है, हम सोचते हैं वो एक्चुअली विनाश की ओर जा रहा है, और जो विनाश की ओर जा रहा है तुम्हारा से जीवन की ओर जा रहा है। ऐसे ये सृष्टि की रचना है। जीवन और मृत्यु एक दूसरे के साथ ऐसे बंधे हुए हैं कि इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता, और एक दूसरे के साथ ऐसे बंधे हुए हैं कि इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। तो बाबा नानक प्रावधान कर रहे हैं कि संसार और जीवन पर परिवर्तन और इसको डिस्ट्रॉय, इसके विनाश का एक पहरा लगा है।
अगर ये पहरा ना लगा हो ना, तो मनुष्य किसी की संयम में ना रहे। इस संसार में और हमारे जीवन में जीवन निरंतर बदलता रहता है, बदलता रहता है। हम रोक नहीं सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, और फिर उसको डिस्ट्रॉय होना है। इसकी बाढ़ लगाई हुई है परमात्मा ने कि वो इसको कांस्टेंट, व्हाट इज कांस्टेंट इज चेंज, वो परिवर्तनशील है और वो खत्म होगा। इसीलिए इसको मृत्यु लोक भी कहा है। कोई भी वस्तु इस संसार में स्थिर नहीं है, और ना तो ये हमारी जिस मानव देह में हम बैठ के बोल रहे हैं यही स्थिर है। जीवात्मा भी जो है वो परिवर्तन और विनाश के नियम को समझती नहीं है। इसे संसार और जीवन की असलियत का पता ही नहीं। परिवर्तन और विनाश के नियम को जिस दिन हम समझ लेंगे कि यहाँ पर हर चीज परिवर्तनशील है और हर चीज ने मरना है, तो तब जाकर के हम इस माया में से निकलना तो प्रभु आदिकर्ता की दया से है, लेकिन तब हम इस माया और मृत्यु लोक के रहस्य को वास्तव में समझने वाले बनेंगे। जीव ना तो परिवर्तन रहित जो ट्रूथ है उसको पाने के लिए ना तो वो उसकी आवश्यकता को महसूस कर सकता है, और ना उसके लिए कोई एफर्ट कर सकता है जब तक कि वो आदिकर्ता की दया ना हो। तो क्या कह रहे हैं, राति रुति तिथि वार पवन पानी अग्नि पाताल। उस मालिक ने दिन रात ऋतुएं मौसम हवा पानी अग्नि पाताल बनाकर इसको क्या किया है, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल। ये सब बना करके दिन रात तारीखें ऋतुएं मौसम, ये इसका सिग्निफिकेंस अभी हमने डिस्कस किया, पर इसका शब्दार्थ है कि मालिक ने ये सब ऋतुएं मौसम हवा पानी अग्नि पाताल बनाकर इसमें धरती को धर्मशाला के रूप में स्थित कर दिया है। तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल। अब ये जो धरती है ना, ये अपने आप तो बनी नहीं और ना तो अपने आप ये चल रही है। धरती को सृष्टि के एक्सपेंशन के में एक खास प्रोसेस से एक खास ऑब्जेक्टिव के लिए थापिया गया है। तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल। थापने का मतलब क्या है, स्थापित किया गया है। बाबा नानक कितनी क्लियरली कह रहे हैं कि परमात्मा ने इस धरती को एक विशेष ऑब्जेक्टिव के लिए थापा है। पुराने समय में जो सराय होते थे या विश्राम घर होते थे उनको धर्मशाला कहते थे ना, धर्म स्थान को भी धर्मशाला कहते थे। तो बाबा नानक इस धरती को कह रहे हैं क्या, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, कि उस सारी धरती को धर्मशाला यानी कि धर्म कमाने वाली शाला, धर्मशाला। तो बाबा नानक ने ऐसे इसका ऑब्जेक्टिव बताया है कि जब हम इस पृथ्वी पर आए, ये क्या है, इस धरती को स्थापित किया गया है धर्मसाल के रूप में, धर्म कमाने वाली। सच्चा धर्म क्या है? सच्चा धर्म जिस धर्म की संतमत बात करते हैं, जिस धर्म की हमारे सतगुरु हमें बात करते हैं और बाबा नानक बात कर रहे हैं, वो सच्चा धर्म अंतर्मुखी है, बाहरमुखी कोई नहीं है। ये जो हम धर्म है ना, कहते हैं ना हिंदू धर्म, ये धर्म, ये तो सब मनुष्य के बनाए हुए धर्म है। जो असली धर्म है वो अंतर्मुखी धर्म है और उसका संबंध आत्मा से है, शरीर से नहीं है। संतों ने बहुत क्लियरली बताया, शरीर तो एक कॉस्ट्यूम है जो उस आत्मा ने पहना हुआ है। जैसे हम कपड़े उतार देते फिर दूसरा कॉस्ट्यूम पहन लेते हैं, उसी तरह से महाराज जी हमेशा कहते थे आप देहधारी आत्मा हो। तो जो सच्चा धर्म है उसका संबंध आत्मा से है, और आत्मा के बहुत सारी के धर्म नहीं है, आत्मा का केवल एक धर्म है। और आत्मा का एकमात्र धर्म क्या है? परमात्मा का प्रेम है।
ये है धर्म, इसके लिए इस धरती को बनाया है, थापिया गया है। तिस विच धरती थाप रही धर्मशाला, कि इस धरती को धर्मशाला के रूप में आत्मा का एकमात्र धर्म परमात्मा से प्रेम, इस अंतर्मुखी धर्म के लिए ये धर्मशाला बनाई गई है। इस धर्म का एकमात्र ऑब्जेक्टिव है परमात्मा के नाम से, परमात्मा से मिलना। तो बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि हम इस धर्मशाला में आए हैं तो हम कुछ और काम करने तो आए नहीं है। जिस ऑब्जेक्टिव के लिए ये मानव चोला किस लिए मिला, भाई प्रापत मानुख देहुरिया, जगदीश मिलन की एह तेरी बरिया। इसके अलावा हम क्या करने लगते हैं? वो सारे काम करने लगते हैं जो इसके ऑपोजिट है। काम तो जहां हम हैं, हमें अपना जीवन तो व्यतीत करना ही है, लेकिन अटेंशन, हमारी आत्मा का जो बाहरी स्वरूप है, हमारा ध्यान, वो निरंतर उस परमात्मा में, बाकी कार्य हम अपने करते रहे। तो ये बहुत सुंदर ढंग से बाबा नानक इस बात को बताया। राती रुती तिथि वार पवन पानी अग्नि आकाश, तिस विच धरती थाप रखी धर्मशाल। जितने मंदिर मस्जिद गिरजाघर ये सब हम जाते रहते ना, जप तप पूजा पाठ, आज ये करने, कंच के जमानी है, पता नहीं कितने प्रकार के बाहरमुखी कर्म है। वो सब कर्म हमें, अगर हमें अंतर्मुखी धर्म की ओर सहायता करते हैं, तब तो चलो केला खाने के लिए उसका छिलका उतारना पड़ता है, तब तक तो ठीक है। लेकिन अगर हम उसमें फंस जाते हैं और असली उद्देश्य को भूल जाते हैं, तो फिर वो किसी काम के नहीं। गुरु गोविंद सिंह जी ने हर प्रकार के बाहरमुखी कर्मों को बोल करके ये बोला है कि साच कहो सुन लेओ सभी, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। महाराज जी बहुत बोलते थे गुरु गोविंद सिंह जी का, साच कहो सुन लेओ सभी, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। मन में प्रभु का प्रेम पैदा करने वाले जितने भी कर्म हैं, जो भी है, उनको धन्य कहा गया, उनको मुबारक कहा गया। चाहे वो कोई भी, अगर वो मन में प्रभु का प्रेम पैदा कर देते हैं, वो धन्य है। पर अगर हम केवल बाहरमुखी कर्म कर रहे हैं, आज यहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, तो वो कभी भी सच्चे अंतर्मुखी धर्म पे तो हमें ले जाए। धर्म तो एक ही है, जिस धर्म को बाबा नानक ने बताया सच्चा धर्म, वो तो अंतर्मुखी धर्म है, और वो बहुत नहीं है, आत्मा का एक ही है बस। गुरु रविदास जी की भी बानी में आता है, बहुत लंबी सी बानी है वो तो, लेकिन उसमें उसका जो भावार्थ है वो ये होता है कि फूल जो है वो फल की खातिर होता है ना। फूल लगा किस लिए? उसमें फल आएगा। जब फल लग जाता है तो फूल मुरझा जाता है ना। जैसे कोई व्यक्ति, महाराज जी कहते थे कि अगर कोई दूध मथ रहा है तो कब तक उसको चर्न करेगा? जब तक मक्खन नहीं निकलेगा। इसी प्रकार से जितने भी शुभ कर्म हम करना चाहते हैं, वो परमार्थ की शुरुआत है, मतलब परमार्थ की पहली सीढ़ी है। उनका जो वास्तविक उद्देश्य है वो क्या है कि हमारे संस्कार, हमारी वृत्तियां ना बड़ी बहिर्मुखी होती हैं, बड़े स्वार्थी होते हैं। तो उनका है कि भाई आप परमार्थी बन तो लो, इंसान तो बनो पहले। और जब आत्मा नाम की पकड़ में, नाम ही में समाने लगती है, तब वो एक्चुअल धर्म हम समझते, एक्चुअल धर्म हमें मिला, और तब जाकर के हमें उस ट्रूथ का, उस सत्य का, जिसकी बाबा नानक बात कर रहे हैं, वो एक्सपीरियंस होता है। और ऐसा एक्सपीरियंस होने पे हम कर्म से आजाद होते हैं, नहीं तो हम वो भवसागर में पड़े रहते हैं। अपने हृदय में उस नाम को धारण करना सच्चा प्रेम है, वही सच्चा वैराग है। और सच्ची मुक्ति, सच्चे ज्ञान की जो साधन है, वो नाम से लिव लगाना है। तो सुखमनी में गुरु अर्जुन साहब जी की कहते हैं कि गुण गोविंद नाम धुन बानी, स्मृति शास्त्र वेद बखानी।
सगल मतांत केवल हरिनाम, गोविंद भगत के मन विश्राम। कहते हैं सभी धर्मों में, सभी धर्म ग्रंथों में उपदेश का ये है कि सार ये है कि लिव अंदर नाम की ध्वनि के साथ में लगानी है। तो हम इस बात को समझते नहीं है। अब जपजी की अंत की पौड़ी में बाबा नानक बहुत क्लियरली इस बात को कहते हैं कि इसलिए आए हो और इसलिए ही जीवन को जीना है और असली धर्म में जीना है। बाबा नानक की एक वाणी में आता है, गुरुमुख धरती साजे साजी, तिसमें ओपत खपत सुबाजी। धरती बनाए जाने का एक्चुअल ऑब्जेक्टिव जो है गुरुमुख या भगत को पैदा करना है। आप एक दूसरे कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं कि संत हेत प्रभ त्रिभुवन तारे, कि उस प्रभु ने आत्मा की पहचान, परमात्मा की पहचान करने वाले संत भेजे और संतों और गुरुमुखों के निर्माण के लिए ये सारी त्रिलोकी की रचना कर दी। अब हम इस बात को देखें और अपने जीवन को देखें तो हमें ये मरते दम तक क्लैरिटी नहीं आती कि ये पृथ्वी की रचना क्यों की गई, क्यों ये मृत्यु लोक में हम आए, मानव चूल्हा मिला। तो इसलिए कहते हैं प्रभु परमात्मा ने धरती की रचना इसलिए की कि जीवात्मा परमात्मा के नाम के सुमिरन से परमात्मा में एक मेक हो जाए और पूर्ण सत पुरुष का पद प्राप्त कर ले। इसीलिए कहा भई प्रापत मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की तेरी परिया, अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। साफ साफ कह दिया कि और कोई काम तेरे किसी काम नहीं आने वाले, मिल साध संगत भज केवल नाम। तो कहने का मतलब यह है, बाबा नानक इसमें बता रहे हैं कि परमात्मा ने हम सबको एक मूल कार्य सौंपा है, हम उसको छोड़ देते हैं और मन मर्जी के कार्य में रहते हैं। ये हम अपने जीवन को व्यर्थ बता रहे हैं। फरीदा 4 गंवाई का, हंड के 4 गंवाया सस। कहते हैं कि 4 दिन थे वो ऐसे गंवा दिए और व्यर्थ के कामों में जीवन खत्म कर दिया। तो परमात्मा ने जिस काम को सौंपा है उसको अगर हम भूलेंगे तो कल हमसे उसका लेखा मांगा जाएगा। बाबा नानक कहते हैं कि हे भले मानुष, सारे संत कहते हैं कि भले मानुष, तुझे जिसलिए भेजा है वो काम तू यहाँ आके कर ले। आगे कहते हैं तिस विच जीव जगत जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत। कहते हैं जो देहधारी आत्मा है, जिसको जीवात्मा भी हम कहते हैं, जब आत्मा ने देह को धारण किया तो कहते हैं वो हम दुनिया में सारी शक्लों पदार्थ हैं, उनका खेल है। कहते हैं तिस विच जीव जुगत के रंग, अनंत प्रकार के अनंत ढंगों के विचरने वाले चेतन जीव है। हर जीव के अंदर चेतनता डाली गई है, 5 तत्वों के विभिन्न विभिन्न आकार और चेतनता डाल दी गई है। तिस विच जीव जगत के रंग अलग अलग, तिनके नाम अनेक अनंत, अलग मतलब अनेकों नाम हैं उनके। तो धरती, पर्वत, सागर, वनस्पति, सारी जितनी भी चीजें हैं परमात्मा ने जो पैदा किए हैं, ये 5 तत्वों में मनुष्य की, महाराज जी कहते थे, सेवा और सहायता के लिए दी है। सारी जीव तेरी पनिहारी, भाई सारी जून तेरी पनिहारी, कि ये 5 तत्वों को जितने भी बनाए गए हैं परमात्मा ने बनाए हैं, जीव जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, ये मनुष्य की सेवा और सहायता के लिए पैदा बनाए गए हैं। किस लिए सहायता सेवा करें? इसलिए नहीं कि उन्हें काट के खाने लग जाए कि भाई हमारे लिए, हमारी सेवा के लिए है, ताकि वो नाम का सुमिरन और प्रभु प्राप्ति का अपना ऑब्जेक्टिव पूरा कर सके। उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए परमात्मा ने कहा मैंने सारी जून तेरी पनिहारी की, सारी तेरी सेवा में लगाई हुई है। और आगे कहते हैं
कर्मी कर्मी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार। कहते हैं अब ये तो उन्होंने कर दिया, भेजा तो था नाम के सुमिरन के लिए, परमात्मा से मिलाप करने के लिए, पर ये काम कौन करता है? कोई विरला आदमी करता है। कहते हैं कर्मी कर्मी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार। हाँ, यहाँ तो संसार में अगर हम देखें तो सब माया के पुजारी हैं, परमात्मा का तो पुजारी कोई कोई होता है। तो जब लोग परमात्मा के नाम को भूल कर मन चाहे खेलों में मस्त होते हैं, तो उनके हर कर्म का हिसाब रखा जाता है। कर्मी कर्मी होए विचार, हर कर्म का फल दिया जाता है। नाम की कमाई करने वालों के लिए धरती क्या है? धर्मशाला है, क्योंकि नाम की जो कमाई कर रहा है वो तो धर्मशाला है, तो वो तो धर्म में चल रहा है। लेकिन मनमर्जी करने वालों के लिए इसको कर्मा संदड़ा खेत संतोले कह दिया। जैसा करोगे कर्म भूमि है, वैसा भरोगे। आपे बीजे आपे ही खाए, नानक हुक्मी आवे जावे। याद है ना, हमने पीछे का ये नियम लगाया कि आप फिर जो करोगे कर्मी कर्मी होए विचार। उस सच्चे दरबार में स्त्री पुरुष जाति रंग रूप मजहब, जो भी विद्वान अमीर गरीब, इसके आधार पे कुछ नहीं होता। कर्मों के आधार पर जीव की परख होती है, सच्चा न्याय होता है। कोई किसी भी प्रकार की सच्चा आप सच्चा दरबार, वहां पे किसी प्रकार की किसी भी चीज की कटौती नहीं होती, किसी भी चीज की बढ़ोतरी नहीं होती। हमारी ये अज्ञानता है कि हमें उस दरबार में इसलिए बख्श दिया जाएगा क्योंकि हम कोई खास किसी के धर्म में है या कुछ है ऐसा, या किसी स्पेशल कंट्री से हैं या कुछ ऐसा सोच लें। तो हम लोग इनोसेंट है। उसने कहा कर्मी कर्मी, हर एक कर्म का विचार है, और सच्चा आप सच्चा दरबार, बिल्कुल सच्चा वो दरबार है जहां पे हमारी हर चीज को, जो हमने कर्म किया है उसका हमें फल मिलेगा। अगर हम आज अपना संतों के साथ में है तो ये नहीं कि हमारे पूर्व के कर्म, हम वो कर्मों का भी हमको देना पड़ेगा। इसलिए सतगुरु शरण गहो मेरे प्यारे, कर्म चुका चुकाए का गया। ये वो टैक्स तो देना ही पड़ता है हमें। अगर हमारा किसी संत में विश्वास है तो हम सोचे कि अब हमें नई कर्मों का नहीं देना पड़ेगा, ये हमारे मन का धोखा है। महाराज जी कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता, सबका हिसाब करना पड़ता है। तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, और कर्मी कर्मी होए विचार से मिलाकर अगर आप देखिए इन दोनों को, तो धरती जो है वो कर्म भूमि है, इंसान जो है वो कर्मों की खेती बो रहा है और काट रहा है। जैसा बीजोगे वैसा उसका फसल आएगी। बीजों कुछ बोए संतरे हैं, खाने की इच्छा सेबों की है, ऐसा हो नहीं सकता। प्रत्येक जो भी जीव है यहाँ पे, जब मन मर्जी के काम करेगा तो फल उसको, क्योंकि जब हम मन मर्जी के काम करते हैं ना तो हम मन मर्जी का फल भी चाहते हैं। संतों ने कहा ये किसी भी तरह से संभव नहीं है, जो बोया है वो ही काटोगे। मिर्ची बोई है तो मिर्ची मिलेगी, फल नहीं मिल सकता। संसार में हर समय हर जगह, हमारे जो शास्त्रों में भी आता है, रावण दुर्योधन, कितने कितने रावण आज भी है, कितने दुर्योधन आज भी है। हम सब भी रावण दुर्योधन है, हमारे अंदर भी है। जो रावण ने किया इतना बड़ा, चारों उसका वेदों का टीकाकार होते हुए भी पराई स्त्री पे नजर रखें। तो जब हम ये करते हैं, पराया हक मारना चाहते हैं, तो हम दुर्योधन हैं। जब हम अपनी हौमों के वश में आ जाते हैं, उस परमात्मा को भूल जाते हैं, उस कर्ता के हुक्म से हम अपने आप को बड़ा अलूदा या निडर समझने लगते हैं, तो कहते हैं कि फिर वो प्रभु की जो, जिसलिए ये पूरी की सृष्टि रचना रची थी, प्रभु की पूजा करने के बजाय अपनी पूजा करवाने लगते हैं हम लोग, क्योंकि हमारी हौमें आ गई है। तो बाबा नानक ने जीव को सावधान किया कि कर्म और फल का नियम बिल्कुल अटल है। हमारा प्रारब्ध हमारे
पहले से किए हुए कर्म के हिसाब से आगे 84 में भटकने का कारण भी हमारा कर्म है। तो ये समझाने का प्रयत्न यहाँ पे इसमें बार बार है कि हम पुण्य और पापों को नाश नहीं कर सकते। पुण्य और पाप दोनों हमें बांधते हैं और वो आवागमन के चक्कर में लगाते हैं। एक ही चीज है जो हमें इससे निकाल सकती है, और वो ये है कि हम असली धर्म को अपना लें। और असली धर्म आत्मा का धर्म, नाम से लिव लगाना। झूठी, ये तो मृत्यु लोक है, माया है यहाँ पर। तो माया में डूबने वाले को कुड़ियार शुरू में ही कहा गया है। तो कुड़ियार में बने रहेंगे तो स्वर्गों में, नरकों में, स्वर्गों में, नरकों में, और नाम की कमाई करेंगे तो फिर ये बाजी जीत। कौन सी बाजी? इस मृत्यु लोक में आकर के ये मानव चोला मिला, ये बाजी फिर हम जीत गए और अपने असली घर पहुंच गए। कहते हैं तिथे सोहन पंच परवान। तो ये कर्मी कर्मी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ फिर से एक्सप्लेन किया गया, वो कर्म का अटल लॉ। और कहते हैं तिथे सोहन पंच परवान, उस सच्ची दरगाह में, जहां वो सच्चा दरबार है, जहां हर एक चीज की कोई कटौती बढ़ौती नहीं और न्याय किया जाता है हर एक के साथ, उस सच्ची दरगाह में असली शोभा, मान बढ़ाई किसकी है? तिथे सोहन पंच प्रवान, पंचों की, गुरुमुखों की, साधु संतों को वहां पे सच्ची बढ़ाई मिलती है। पुण्य करने वाले पुण्यों का फल भोगते हैं और पाप करने वाले पाप का फल भोगते हैं। लेकिन आवागमन में तो रहते हैं ना, 84 लाख में बंधे रहते हैं। लेकिन जो नाम के साथ लिव जोड़ते हैं वो उस दरगाह में वहां पहुंचते हैं और उस सतपुरुष परम पिता परमात्मा से एक में एक हो जाते हैं, उनके दरबार की शोभा बनते हैं। तिथे सोहन पंच परवान। और आगे कहते हैं नदरी करम पवे निशान। अब ये पर्टिकुलर लाइन है, नदरी करम पवे निशान, इसका ये एक अर्थ जो तो संतों ने बताया, समझाया कि कर्म का निशान उन पर लगता है जिस पर वो मालिक की दया दृष्टि होती है। नदरी करम पवे निशान। हम सब चाहते हैं ना कि हम गुरुमुख बन जाएं, परमात्मा के जो जिस उद्देश्य के लिए हमें यहाँ भेजा गया ऐसा करें। लेकिन ये हमारे अपने हाथ में तो नहीं है। क्यों? क्योंकि दाते दात रखी हथ अपने, ये तो दाता ने अपने हाथ में जिसको बख्शा है। तो परमात्मा गुरुमुख की पदवी उसे बख्शता है जिस पर वो खुद दया मेहर करता है। परमात्मा को पाना, इसकी बढ़ाई जो है हमारी क्लेवरनेस या हमारी कोई हम यत्न करना चाहें या चतुराई, इस पे नहीं है। ये मेहर का विषय है, प्रभु की रहमत है, वो करम है उनका। नदरी करम पवे निशान, जिस पे वो निशान लगाता है, यानी कि जिस पर उसकी रहमत है। नदरी होती मेहर, तो नदर जब उसकी रहमत होती है तब हम इसको मालिक की दया दृष्टि से, उस परमात्मा से, उस दरबार में सुशोभित हो पाते हैं। आगे कहते हैं कच्छ पकाई उत्थे पाई, कि जो लोग यहाँ कच्चे हैं वहां जाकर पक जाते हैं। मतलब है कि कच्चे और पक्के का मतलब है पुण्य करने वाले और पाप करने वाले, दुनियादार और भक्त। ये निर्णय जो है वहां पहुंचकर हो जाता है। कच्छ पकाई ओथे पाई। ऐसे भी कहते हैं कि कौन कच्चा है कौन पक्का, ये निर्णय भी वहां जाकर के हो जाता है। नानक गया जापे जाई, जो लोग नासमझी और लापरवाही करके यहाँ पे मन मर्जी करते रहते हैं, यानी कि परमात्मा की भक्ति और नाम की कमाई से लापरवाह रहते हैं कि अच्छा कर लेंगे, वहां जाकर चकित रह जाते हैं कि ये हो क्या गया, हमारा तो कच्चा पक्का सब हो गया। तो जब उनके सामने कर्मों का लेखा रखा जाता है ना, फिर खुद पता लगता है कि कर्म और फल का नियम हमारी कोई इमेजिनेशन नहीं है, ये एक ठोस हकीकत है, ये एक प्रिंसिपल है। तो इसलिए
बाबा नानक सावधान करते हैं, कहते हैं तिथे सोहण पंच परवान, नदरी करम पवे निशान, कछ पकाई ओथे पाई, नानक गया जापे जाई। क्योंकि हमारे पूरे संसार में तो अलग अलग बिहेवियर, अलग अलग संस्कार, वृत्तियों वाले लोग हैं, अलग अलग किस्म के कर्म करते हैं, बुरे कर्म और अच्छे कर्म दोनों। जपजी के एंड में एक श्लोक भी आता है, पवन गुरु पानी पिता, माता धरत महत, दिवस रात दुई दाई दाया, खेले सकल जगत, चंगियाइयां बुरियाइयां वाचे धर्म हजूर, कर्मी आपो आपनी के नेड़े के दूर। ये बाद में आएगा। मतलब बिल्कुल 34वीं पौड़ी के समान है ये, इसलिए मेरे को याद हो गया। 34वीं पौड़ी में भी बिल्कुल यही बात कही गई है जो पौड़ी हम कर रहे हैं, कि 5 तत्वों की रचना, समय काल परिवर्तन इसके नियम के अनुसार चल रही है। लोग अच्छे कर्म करते हैं और बुरे कर्म भी कमाते हैं। धर्मराज उनका लेखा जोखा रखता है, फल देता है। गुरुमुख लोग नाम की कमाई करते हैं, खुद भी भवसागर से पार हो जाते हैं और उनका लाभ उठा करके अनेकों को भवसागर से पार करते हैं, अनेकों को हेल्प करते हैं कि वो परमात्मा से मिलाप कर सके और आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाए। तो ये हमारी पौड़ी 34वीं थी, जिसको कि आज हमने खत्म किया है। आज का सत्संग हम यहीं समाप्त करेंगे। सद्गुरु परमात्मा से हम ये प्रार्थना विनती कर सकते हैं कि हमको वो क्षमता बख्शें कि हम सदा जिस कारण से, जो संतों ने हमें समझाया कि ये सृष्टि की रचना हुई, ये मानव चोला मिला, सतगुरु मिले। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें पूरे गुरु मिले, वो जिन्होंने ये नहीं सिखाया कि बाहरी धर्म में, बाहरी कर्म कांड में फंसना है, असली अंतर्मुखी धर्म का पाठ पढ़ाया और बानी बख्शी, हम उनके बताए हुए रास्ते पर चल सके। इसके साथ ही आज का सत्संग समाप्त करते हैं। अब शब्द की सेवा कौन लेना चाहते हैं, ले लीजिए प्लीज। आज की शब्द की सेवा। हाँ जी, बोलूं मैं? हाँ जी बिल्कुल, कृष्णा जी आप बोलिए। ठीक है जी। दीन दयाल भरोसे तेरे, दीन दयाल भरोसे तेरे, सब परिवार चढ़ाया बेड़े, सब परिवार चढ़ाया बेड़े, राम जपो जी ऐसे ऐसे, राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपियो हर जैसे, ध्रुव प्रहलाद जपियो हर जैसे, दीन दयाल भरोसे तेरे, दीन दयाल भरोसे तेरे, सब परिवार चढ़ाया बेड़े, सब परिवार चढ़ाया बेड़े, जातिस पावे ता हुक्म मनावे, जातिस पावे ता हुक्म मनावे, इस बेड़े को पार लगावे, इस बेड़े को पार लगावे, दीन दयाल भरोसे तेरे, दीन दयाल भरोसे तेरे, सब परिवार चढ़ाया बेड़े, सब परिवार चढ़ाया बेड़े,
गुर प्रसाद ऐसी बुद्ध समाई, गुर प्रसाद ऐसी बुद्ध समाई, चूक गई फिर आवन जानी, चूक गई फिर आवन जानी। दीन दयाल भरोसे तेरे, दीन दयाल भरोसे तेरे, सब परिवार चढ़ाया बेड़े, सब परिवार चढ़ाया बेड़े। कहो कबीर भज सारंग पानी, कहो कबीर भज सारंग पानी, गुरु आर पार सब एको जानी, गुरु आर पार सब एको जानी। दीन दयाल भरोसे तेरे, दीन दयाल भरोसे तेरे, सब परिवार चढ़ाया बेड़े, सब परिवार चढ़ाया बेड़े। राधा स्वामी जी। राधा स्वामी, बहुत सुंदर शब्द। हर बानी, संतों की तो हर बानी बहुत सुंदर होती है, और समर्पण तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है शब्द में है। तो आज का सत्संग अभी समय है, वैसे अगर कोई छोटा सा शब्द और लेना चाहता है तो ले सकते हैं हम, अन्यथा फिर हम अगले बुधवार महाराज जी की कृपा से फिर से मिलेंगे, और 35वीं पौड़ी को हमारा धीरे धीरे अब जपजी की अंतिम पड़ाव में हम आ गए हैं। 34 से लेकर के 38 तो पूरी सारी पौड़ियां हैं। आज 34 खत्म करी हमने, 35, 36, 37, 38 बस 4 पौड़ी बची है, और फिर एक श्लोक होगा। तो बोले ना? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप नजर करे ता सिमरिया जाए, नजर करे ता सिमरिया जाए, आत्मा द्रव्य रहे विवलाए, आत्म द्रव्य रहे विवलाए, आत्मा परमात्मा एको करे, अंतर की दुविधा अंतर मन, नजर करे ता सिमरिया जाए, नजर करे ता सिमरिया जाए, गुरु प्रसादी पाया जाए, गुरु प्रसादी पाया जाए, हर्ष्यो चित लागे फिर काल न खाए, नजर करे ता सिमरिया जाए, सच सिमरिए होवे प्रकाश, ताते विखिया में रहे उदास, सतगुरु की ऐसी वडियाई, सतगुरु की ऐसी वडियाई, पुत्र कलत्र विचे गत पाए, पुत्र कलत्र विचे गत पाए, ऐसी सेवा करे, जिसका जी तिस आगे धरे, नजर करे ता सिमरिया जाए, नजर करे ता सिमरिया जाए, साहिब भावे सो परवान, सो सेवक दरगह परवान,
सतगुरु की मूरत हृदय बसाए, सतगुरु की मूरत हृदय बसाए, जो इच्छे सोई फल पाए। साचा साहिब कृपा करे, सो सेवक जमते कैसे डरे। नदर करे ता सिमरिया जाए, नदर करे ता सिमरिया जाए। भनत नानक करे विचार, साची वाणी सौंदर्य प्यार। ताके पावे मोक्ष द्वार, जप तप सब है शब्द है सार। नजर करे ता सिमरिया जाए, नजर करे ता सिमरिया जाए। आत्म द्रवे रहे मिलाए, नजर करे ता सिमरिया जाए। बहुत सुंदर। अनिल जी, आपने हाथ खड़ा किया हुआ है, बाय मिस्टेक हो गया कि आप कुछ कहना चाहते हैं? अनिल अग्रवाल जी, शायद बाय मिस्टेक हो गया होगा। अच्छा, और सत्संग बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर शब्द रहा महाराज जी का सत्संग। बहुत सुंदर। और अब अगले बुधवार को महाराज जी की कृपा से आप सबसे फिर से मुलाकात होगी, हम अगली पौड़ी करेंगे। ठीक है, नमस्ते।